जिंदगी की यही रीत है कि हार के बाद ही जीत है। यह कहना जितना आसान है, अपने जीवन में लागू करना उतना ही मुश्किल। जीवन में हमेशा सफलता मिले यह जरूरी नहीं। कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी हार का सामना करना पड़ सकता है। जब आपको अपनी उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते या किसी चीज में असफलता का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे स्कूल बोर्ड्स के एग्जाम्स हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऐसे में आप फेल होने से निराश हो जाते हो और दुखी हो जाते हो, और होना भी चाहिए। भाई, रिजल्ट नॉट फाउंड वाला दुख सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने कितनी मेहनत की थी और आपकी कितनी एक्सपेक्टेशंस थी। उस समय जब आप सब कुछ छोड़कर तैयारी करते हैं, अपना 100% झोंक देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद करने लगते हैं। इसी उम्मीद के गलियारों में कदम हमेशा भारी रहते हैं। तनाव और दबाव हमेशा बना रहता है। डर और साहस एक साथ धड़कते हैं। पहचानना मुश्किल होता है। सालों की जद्दोजहद एक पल में आंखों के सामने से गुजर जाती है। कुछ पल के लिए आप बस अधर में लटके रहते हैं, जहां से कहीं भी गिर सकते हैं, असफलता की खाई में या सफलता के रहस्य पर। और आप सभी जानते हैं कि इस थोड़ी सी देर के सफर में अपना संतुलन बनाए रखना काफी मुश्किल काम है। वैसे असफल होने से ज्यादा यह मायने रखता है कि आप उसके बाद की स्थिति को कैसे संभालते हैं। आप रुक जाते हैं, हार मान लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, या फिर छोड़ देते हैं, या इन सब से ऊपर उठकर वापस मेहनत शुरू करते हैं। क्योंकि आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 0 से भी 0.1% मार्क्स कम होने पर भी आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां से आपने मेहनत शुरू की थी। एक झटके में जिंदगी आपको बहुत आगे से लाकर वहीं पटक देती है जहां से आपने चलना शुरू किया था। तब एक पल के लिए लगता है कि सब खत्म हो गया, अब जिंदगी का कोई महत्व नहीं रहा। मैंने क्यों इतने महीने जान तोड़ मेहनत की, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कहते हैं जब जिंदगी एक दरवाजा बंद करती है तो उसे खोलना नहीं, तोड़ना पड़ता है। दरवाजा तोड़ने के लिए आपको गार्डन का नहीं, जंगल का पेड़ बनना पड़ता है। मजबूत बनकर खुद से और दूसरों से लड़ना पड़ता है। एक एस्पिरेंट का जीवन आसान नहीं होता। अक्सर जब किसी स्टूडेंट को जीवन में फेलियर का सामना करना पड़ता है तो वह खुद को दोष देने लगता है। उन्हें लगता है कि वह इसके योग्य नहीं है। उन्हें लगता है कि वे सफलता या एग्जाम में जीतने के लायक नहीं हैं। उनमें खुद के प्रति एक नेगेटिव सोच विकसित हो जाती है जो उन्हें धीरे धीरे सफलता से दूर कर देती है। उनका मन मान लेता है कि वे यह कर नहीं सकते और फिर वे कोशिश करने से डरने लगते हैं। इसलिए अगर आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो खुद को दोष देने के बजाय उन कारणों पर ध्यान दें जिनकी वजह से आपको असफलता मिली है। जब आप अपनी कमियों को पहचानते हैं तो उन्हें दूर करके सफलता की राह पर चल सकते हैं। 80% फेलियर लोगों को शिकायत होती है कि वह मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह स्मार्ट वर्क से ज्यादा हार्ड वर्क पर जोर देते हैं। हार्ड वर्क में टाइम ज्यादा लगता है और आउटपुट कम मिलता है। अपनी मेहनत का पूरा फायदा चाहिए तो अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाना जरूरी है। जैसे चीजों को रटने से ज्यादा कंसेप्ट समझने पर फोकस करना चाहिए। हमें चीजों को सही दिशा में लगाना है। कुछ लोग असफल होने पर इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, मानते ही नहीं कि वे हार गए हैं। ऐसे में बहुत तकलीफ होती है। तब वे अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद लेने के बजाय दूसरों की गलतियां निकालने लगते हैं। अपनी कमियों को ठीक करने की बजाय दूसरों की आलोचना करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी कमियां देखना ही नहीं चाहते। जब आप अपनी कमियों को समझकर स्वीकार नहीं करेंगे और उन पर काम नहीं करेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। सफल इंसान बनना हर किसी का मकसद है, लेकिन इस तक पहुंचने के लिए बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तब जाकर हमें वही मिलता है जो हमें सच में चाहिए। और कई बार तो समझौता भी करना पड़ता है कि चलो किसी तरह काम चला लेते हैं। दरअसल सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराश होने के बाद हम उम्मीद छोड़ देते हैं। उम्मीद छोड़ने पर हम उस काम को दोबारा शुरू नहीं करते। इसलिए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए।
खुद पर भरोसा और जुनून रखना चाहिए और लगातार उसी दिशा में काम करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल सफल तो आप हो ही जाओगे। महान वैज्ञानिक एडिसन ने एक छोटे से बल्ब के आविष्कार से पहले सैकड़ों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हताश और निराश होकर अपने प्रयास नहीं छोड़े। उन्होंने अपने प्रयास बंद नहीं किए, क्योंकि अगर वह वहीं रुक जाते तो यह आविष्कार कभी नहीं होता। लोग बहुत मजाक बना रहे थे। अगर उन्होंने प्रयास बंद कर दिया होता तो शायद बिजली के बल्ब की रोशनी दुनिया को बहुत साल बाद मिलती। इसलिए परिणाम चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम है मेहनत करना और आपने 100% मेहनत की है। रिजल्ट के बाद कम से कम तुम्हें यह गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने मेहनत नहीं की थी। तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। स्टॉपिंग इज नॉट एन ऑप्शन। खुद से वादा करो कि कुछ बड़ा करके ही जाएंगे और घर भी जाएंगे। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा और संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन छोड़ देने से कुछ हासिल नहीं होगा। इंसानी स्वभाव के मुताबिक हम जितनी मेहनत करते हैं, लगता है कि अब जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड परिणाम देखकर ऐसा लगता है कि हम दरवाजों के पीछे हैं और सबसे बड़ी जंग बाकी है। यह जंग है खुद को समझाने की कि हम अभी हार नहीं मान सकते, छोड़ नहीं सकते। यहां तक पहुंचकर तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हौसला बुलंद हो, सकारात्मक सोचो और इंसान लगन और मेहनत से काम करे तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, क्योंकि सफल वही होता है जो हिम्मत नहीं हारता, गिव अप नहीं करता, हाथ खड़े नहीं करता और खुद से यह नहीं कहता कि यार बस बहुत हो गया। वो हर वक्त खुद को यकीन दिलाता है कि मैं कर सकता हूं। जब आप बहुत ज्यादा दबाव लेते हो तो अपने चारों ओर एक प्रेशर कुकर बना लेते हो, जिससे कोई नतीजा नहीं निकलता। इससे आप फट जाओगे। अगर आपको दूर तक जाना है तो दौड़ कर नहीं जाते, कछुए की तरह धीरे धीरे चलते हैं ताकि आप थको भी नहीं। हाँ, वक्त लगेगा, लेकिन बीच में छोड़ कर तो नहीं जाओगे। और अगर दबाव में काम करोगे तो चीजें टूट जाएंगी, और हमें टूटना नहीं है भाई, हमें चमकना है, सफल इंसान बनना है, वह करना है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। देखो भाई, फिर से शुरू करना ही पड़ेगा। तुम्हें खुद को खुद से प्रेरित करना पड़ेगा। ओ भाई, हो सकता है अगला मौका आप तलाश रहे हो और उससे वो मिल जाए जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। इस कंपटीशन की दुनिया में मेडल्स का कोई मतलब नहीं है। टैलेंट और पैशन से ही काम बनता है। जब कोई कहे कि सामने वाला दरवाजा बंद है, तब आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। एक, मान लो कि दरवाजा बंद है, और दूसरा, सोचो कि एक बार चेक करें दरवाजा सच में बंद है या खुला है। और अगर बंद है तो कैसे खोला जा सकता है? खुद से सवाल पूछोगे ना, हार नहीं मानोगे, छोड़ के नहीं जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि लोग आपके खिलाफ हैं तो भैया रहने दो ना। लोग आपके खिलाफ हैं मतलब आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। भीड़ का हिस्सा नहीं हो, कम से कम आप। और वे इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनसे सहन नहीं हो रहा है। उनकी आंखों में चुभ रही है आपकी मेहनत, इसलिए वे तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम सफल बनो। निराशा एक हथियार की तरह है जो तुम्हें बिना लड़े ही हरा सकती है। इसलिए खुद को कभी निराश मत होने दो। खुद से कभी मत कहो कि तुमसे नहीं होगा। सफलता के 100 दुश्मन होते हैं और 100 रिश्तेदार। लोग कुछ भी कहें, तुम अपने आप से क्या कहते हो यह मायने रखता है। लोग कुछ भी करें, तुम अपने आप से क्या करवाते हो यह मायने रखता है। लोग कितना भी जीत जाएं, लेकिन तुम कितना हार सकते हो यह तय करता है कि तुम जीवन में कहां तक जाओगे। मैं आपसे पूछता हूं, सफलता के लिए कितनी बार हार को गले लगा सकते हो? उस एक सपने को पूरा करने के लिए आप कितनी बार हार सकते हैं, कितनी बार असफल हो सकते हैं? जितनी ज्यादा आपकी हार सहने की क्षमता होगी, उतनी ही बड़ी सफलता आपके लायक हो। हर दिन एक ऐसा नया काम करो जिसमें हारना तय हो। आप उससे बेहतर हो जैसा आप सोचते हो। आप इतनी बार हार सकते हो जितनी बार आप हार चुके हो। इसलिए ऐसा सोचना बंद करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तुम्हारी जिंदगी के चैलेंजेस तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आते हैं। तुम्हें मजबूत करने के लिए आते हैं और नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करने आते हैं। इसलिए हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखना जरूरी है। अगर कोई सक्सेसफुल है तो लोगों की सक्सेस स्टोरी से ज्यादा असफलताओं की कहानियों को पढ़ना शुरू कीजिए।
क्योंकि इन्हीं से आपको पता चलेगा कि आप कहां गलती कर रहे हो। कहीं आप वही गलती तो नहीं कर रहे जो किसी और ने भी अपनी सक्सेस जर्नी में की। याद रखो, जो सफल होना चाहते हैं वे कभी मैदान छोड़कर नहीं भागते। उन्हें परवाह नहीं है कि वे कितनी बार असफल हुए हैं। उनके लिए खुद को एक और मौका देना ही मायने रखता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और खुद को तैयार करो। एक और मौका लो, चाहे हार हो या जीत। खुद से वादा करो कि इस बार तुम कर दिखाओगे और दुनिया को दिखाओगे कि तुम न सिर्फ अपने देश का बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने की काबिलियत रखते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।